गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। चैप्टर का नाम है अध्याय संख्याओं के साथ खेलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। 3.4 तक मैं करा चुकी हूँ। 3.5 हम शुरू करते हैं आज। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यानी क्वेश्चन है सत्य और असत्य। कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। सत्य का मतलब जो उसने बुक में लिखा है सही में वही है तो वो सत्य है। और अगर आपका उस आंसर अलग और बुक का आंसर अलग है तो वो असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है ए भाग में लिखा है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य? 3 से विभाज्य है। 3 से तो है वो, तो क्या वो? तो वह 9 से भी विभाजित होती है। 9 से भी विभाज्य होती है। अब 3 से विभाज्य, छोटे से विभाज्य तो बड़े से भी होगी। ऐसा कैसे जरूरी है? बड़े से कोई चीज हो तो उसके गुणनखंडों पर हो सकती है। जो कोई भी संख्या है अगर एक संख्या से विभाजित हो तो उसके गुणनखंडों पे तो 100% वो विभाज्य होगी ही होगी। देखिए 3 से उसके गुणज पर विभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम 3 से विभाज्य होती है तो क्या लिखेंगे? नहीं। अगर 3 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य नहीं, यानी कि असत्य। कैसा है? आंसर क्या हुआ? यहाँ आंसर लिख लेते हैं, असत्य। नेक्स्ट है बी भाग कि अगर अब हमें इसी क्वेश्चन पर चले कि 3 से विभाज्य तो 9 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। तो 9 से विभाज्य है तो 3 से 100% सत्य विभाजित ही होगी। जो 9 से विभाज्य है वो उसके गुणनखंड पर विभाजित ही होगी। यदि कोई एक संख्या, अगला क्वेश्चन बी भाग है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। मैंने ये तो बोला ही है, अगर 9 से विभाज्य उसके गुणनखंड विभाज्य होगी। बिल्कुल सत्य। आंसर क्या बनेगा? सत्य। सी भाग है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है। किससे विभाज्य है? 18 से। 18 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि 18 का जो गुणनखंड है वो 3 × 18, तो जो 18 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सत्य है। हमारा उत्तर, बुक का उत्तर एक जैसा है तो वो सत्य होगा। डी भाग में है, यदि एक संख्या 9 और 10, 9 से भी और 10 से भी विभाज्य होगी तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। जरूरी नहीं है, विभाज्य हो भी सकती है 90 से और नहीं भी हो सकती। अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके गुणनफलों से विभाज्य होगी, वरना कोई जरूरी नहीं है। जैसे 2 और 6 से कोई संख्या 24 2 से भी और 6 से विभाजित होती है तो 2 और 6 के 12, 12 से विभाज्य होगी। ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो संख्या 9 और 10 से विभाज्य है तो वो 9 × 10 90 से भी विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि 9 और 10 दोनों कैसी संख्याएं हैं? अब सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं ये? सह अभाज्य संख्याएं होने पर उनके गुणनफल पर भी वो विभाज्य होगी। सत्य। ई भाग में है, यदि 2 संख्याएं सह अभाज्य हैं, बिल्कुल इसी के साथ सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य हो। अब ये दोनों सह अभाज्य तो वो है जिनके सार गुणनखंड जो है वो एक ही हो, सिर्फ एक हो। गुणनखंड जिनका सिर्फ एक ही साझा गुणनखंड एक ही हो। जैसे इसमें है 3 3 9, 1 × 3 × 9, और इसमें है 2 × 5, 1 × 2 × 5 × 10, यानी कि इसके गुणनखंड 1 2 5 और 10 बनेंगे। इसके गुणन 1 3 और 9 बनेंगे। तो दोनों में जो साझा गुणनखंड है वो एक है, तो ये सह अभाज्य हैं।
तो ये तो दोनों ही अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ये जरूरी नहीं है। तो कहता है ई भागे यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो उनमें से कम एक अभाज्य होगी। ये जरूरी नहीं, असत्य। दोनों ही भाज्य हो सकती हैं और दोनों ही अभाज्य हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि एक होएगा ही होएगी, नहीं, यह दोनों ही अभाज्य हो सकती हैं, दोनों ही भाज्य भी हो सकती हैं। एफ भाग में लिखा है, एफ भाग में लिखा है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य ही विभाज्य होंगी। तो फिर 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं तो क्या 8 से विभाज्य होंगे? क्यों? ये जरूरी नहीं। बिल्कुल इसी तरह पहले ए भाग की तरह जो 3 से विभाज्य 9 से भी विभाज्य होंगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। 8 से विभाज्य संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, इसके गुणनखंड पे, लेकिन इसके गुणज पे विभाज्य होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये असत्य है। अब आपके पास है, नेक्स्ट है 8 से विभाज्य सभी संख्याएं, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होंगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल इसी तरह पहले ए और बी भाग की तरह ये एफ और जी भाग है, बिल्कुल होंगी, सत्य। जो 8 से विभाज्य है वो 4 से भी विभाज्य होगी ही होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड है 4। एच भाग में लिखा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, कोई एक संख्या कोई अदर दो संख्याओं को पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करती है। हमने पहले किया है, उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी और उनके अंतर को भी विभाजित करेगी। तो ये कैसे है? कहते हैं योग को, सिर्फ योग के बारे में पूछा है तो वह उनके योग को भी विभाजित करेगी। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। अब आपको ऐसे आई भाग में लिखा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को विभाजित करेगी। एच भाग था। अब आई भाग में लिखा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी विभाजित करती है, और कहते हैं योग को पूरी विभाजित करती है तो वह अलग अलग विभाजित करेगी। ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है। एक संख्या दो को विभाजित करती है तो उनके योग को विभाजित करेगी, लेकिन जो योग को विभाजित करती है जरूरी नहीं है वो अलग अलग भी विभाज्य होंगी। तो ये असत्य है, अलग अलग जरूरी नहीं है कि वो विभाजित करेंगी। तो ये आपका आई भाग का आंसर असत्य है, एच भाग का आंसर सत्य है। इस तरह से ई भाग का आंसर जो है वो असत्य है। इस तरह से सत्य असत्य हमारे पूरे हुए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने पहले लिख के रखा है। इसके अंदर क्या है कि आपको गुणनखंड वृक्ष दे रखा है। यहाँ पर दिए हुए 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हुए हैं। दो गुण अलग अलग हमें गुणनखंड वृक्ष दिए हुए हैं, दोनों 60 के ही। आपको इनमें अज्ञात संख्याएं लिखनी हैं। जो अज्ञात संख्या है जिसके 60 के अंदर ये वाले अज्ञात संख्या है, एक ये संख्या है, इस 60 में ये अज्ञात संख्याएं हैं। जिन पे क्वेश्चन मार्क लग गया है वो सब अज्ञात संख्याएं हैं, वो बतानी है हमें क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर ए में 60 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 60 के फैक्टर क्या बनेंगे? 60 कैसे आएंगे? 6 लिखा है, 6 दाएं 60, 6 को 10 से गुणा करो तो वो 60 बन जाता है। इसको कहां तक हमने तोड़ना है? जहां तक हमें अभाज्य संख्याएं ना बन जाएं। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। हमें अज्ञात संख्याएं क्या लिखनी है? जो भी टुकड़े उनके आते हैं वो लिखते जाना है। जैसे 60 के टुकड़े बनाए 6 और 10, 6 दाएं 60, फिर 6 के बनाएंगे क्या? 2 तो दे रखा है, यहाँ क्या आएगा? 2 तिया 6, क्या आएगा यहाँ पे? 2 तिया 6। अब यहाँ पे 10 है तो क्या आएंगे टुकड़े? 2 और यहाँ पे 2 पंजे 10, तो इसमें टुकड़ा आएगा 2 पंजे 10। तो क्या फैक्टर बने इसके? गुणनखंड क्या बने? एक तो 2 आ गया, नीचे वाले सारे गुणनखंड है, 2 3, फिर ये 2 दोबारा आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 5। तो ये इसके गुणनखंड बने 2 3 और
5 और सभी गुणनखंड करें तो सारे लिखने हैं। 2, 6, 60, 3, 10 सारे लिखने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है वो 2, 3 और 5 है। ऐसा लिखा नहीं था, हमें तो अज्ञात वस्तुएं अज्ञात संख्याएं बतानी है जो भी है। तो वो अज्ञात संख्याएं 2 नहीं है, एक तो 3 है ये और एक 5, 2 ही अज्ञात संख्याएं बतानी थी। नेक्स्ट बी भाग में 60 के टुकड़े करने हैं 30, तो यहाँ क्या आएगा 30 दूना 60, तो ये वाला अज्ञात जो है 2 आ गया। अब 30 के यहाँ पे इसको खत्म कर दिया, यहीं पर 30 को क्या करें 10 को कितने से गुना करें 30 बने 10 तिया 30। अब 10 के टुकड़े बनाएंगे, कौन से टुकड़े बनेंगे 2 पंजे 10, 2 ले लो, इसको 5 ले लो, 2 पंजे 10। तो इसमें क्या अज्ञात संख्याएं आई, पहले 2, 5, 3 और तीसरी अज्ञात संख्या, चौथी अज्ञात संख्या है 2। तो हमारे पास ये संख्याएं बन के गुणनखंड वृक्ष जो है पूरा तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। भाज्य संख्या है, संख्या कैसी है भाज्य, भाज्य संख्या के हमें क्या बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल नहीं होता, अभाज्य गुणनखंड आपको बनाने हैं, इसमें इन गुणों में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता। कौन कौन से गुणनखंड शामिल नहीं किए जाते। सबसे पहले एक आपको बताए, एक गुणनखंड और सव्यम सबका गुणनखंड होता है, वही नहीं शामिल किया जाता। एक और सव्यम इस गुणनखंड को शामिल नहीं किया जाता। तो ये अभाज्य गुणनखंड में एक और सव्यम को शामिल नहीं किया जाता। इसे भाज्य संख्या भाज्य है, एक और सव्यम तो गुणनखंड होते ही है, लेकिन जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं तो ना तो एक को और ना सव्यम को शामिल नहीं किया जाता। आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।